तो यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स ए दे रखी है, यहाँ पर मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। तो मैट्रिक्स ए और बी दे रखी है और यहाँ पर एन ए का मीनिंग है नल स्पेस ऑफ ए और आर बी का जो मीनिंग है वो रेंज स्पेस ऑफ बी है। तो हमें बताना है डायमेंशन ऑफ नल ए इंटरसेक्शन रेंज स्पेस ऑफ बी। इसके हमें डायमेंशन बतानी है, यानी कि डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पेसेस। ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है ओवर आर, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है इसकी जो एंट्री है वो रियल है, तो रियल फील्ड है ओवर आर। तो सबसे पहले मुझे एन ए फाइंड आउट करना होगा कि एन ए क्या है। एन ए का मीनिंग है वो सारे एक्स जो ए एक्स इक्वल टू जीरो नल, यानी कि जीरो नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल टू जीरो यानी कि ये नल मैट्रिक्स हो गई, यानी कि वो सारे एक्स जो ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर जीरो मैट्रिक्स दे दें तो वो नल ए होगा, यानी कि x belongs R3 such that ax इक्वल टू जीरो, ये मेरा नल ए होगा। तो ax इक्वल टू जीरो यानी कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स सेम होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर एंट्रीज हैं राइट हैंड साइड में वो 0 0 0 है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी सेम प्रॉपर्टीज या रैंक नलिटी जो भी है वो सारी की सारी सेम होगी। तो मेरा काम है सिर्फ मैट्रिक्स ए को रो रिड्यूस्ड कर दूं, -1 5 2। इसको रो रिड्यूस करने के लिए ये इक्विवेलेंट होगा, फर्स्ट रो सेम, सेकंड रो ऐड कर दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, तो 0 7 2। तो मेरा मैट्रिक्स मिल गया। तो ये मेरी पाइवट पोजीशन हो गई, ये दो, यानी कि x3 मेरा फ्री वेरिएबल हो गया। x3 ये मेरा फ्री वेरिएबल है, फ्री वेरिएबल। तो x3 मेरा फ्री वेरिएबल हो गया, तो मैं इसको कुछ कुछ भी चूज कर सकता हूँ। तो 7x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी वैल्यू पुट करना चाहिए क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है, इजीली कैलकुलेट हो जाए। तो मैं 7 टू ज़ा 14, 14 7 का मल्टीपल है और ये प्लस 14 है, तो इसलिए मुझे -7 पुट करना चाहिए ताकि ट्रांसपोज करने पर वो मुझे प्लस वैल्यू दे दे। प्लस वैल्यू पर वर्क करना थोड़ा आसान होता है। तो 14/7 इक्वल टू 2। तो मेरा जो होगा x2 का वैल्यू 2 और x3 का मैंने चूज किया -7। x1 का निकालना है, तो ये मेरा x1 प्लस 2x2, x2 का वैल्यू 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 यानी कि इक्वल टू 0। तो x1 इक्वल टू -4, x1 इक्वल टू -4। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ एक ही वेक्टर है नल ए में, तो यानी कि इसी से स्पैन हो रहा है। स्पैनिंग सेट इसका ये रहा एन ए, यानी कि इसकी रैंक 2 थी, यहाँ पर 2 पाइवट पोजीशन थी, तो रैंक ए का जो है वो 2 है और रैंक नलिटी थ्योरम से इसकी जो नलिटी है वो 1 हो जाएगी। अब हम वर्कआउट करते हैं मैट्रिक्स बी पर। तो इसमें मैट्रिक्स बी जो है यहाँ पर मैट्रिक्स बी, तो मेरा मैट्रिक्स बी है 1 -1 3 2 0 1, ये मेरा मैट्रिक्स बी है। और आपसे पूछा गया था आर बी यानी कि रेंज स्पेस ऑफ बी। रेंज मतलब कॉलम स्पेस। कॉलम स्पेस का मीनिंग हो गया इसका लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं इसको कॉल कर दूं v1 v2, तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा cv1 प्लस c2v2, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। और इसका मीनिंग होगा c1, ये मेरी फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट से इक्वेशन बनेगी c1 प्लस 2 टाइम्स
C2, ऐसी मेरी बनेगी -C1 प्लस 0C2। तो मेरा एक सिस्टम बन जाएगा। तो इस तरह से फाइनली मैं इसी को रो रिड्यूस्ड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो आ रहे हैं 1 2, ये जो कॉफिशिएंट्स आ रहे हैं एक्चुअली वो यही वैल्यू आएंगी। तो मैं इसको डायरेक्ट रो रिड्यूस्ड करूंगा, तो ये इक्विवेलेंट होगा 1 2। फर्स्ट रो मेरी ऐसे ही, सेकंड यहाँ पर जीरो करने के लिए मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, तो 0 2, और यहाँ पर जीरो करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट, तो 0 3 2 6, यहाँ पर ये -5, ये मेरी इसकी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गई। और इसको जीरो करने के लिए 1 2 0, इस रो 2 को मैंने डिवाइड कराया 2 से, यहाँ पर 1 हो गया। फिर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और इसको ऐड कर दूंगा, तो 0 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी भी जो रैंक है, क्योंकि एक ये पाइवट पोजीशन एक ये, इसकी भी जो रैंक बी है वो 2 है, और रैंक नलिटी थ्योरम से इसकी नलिटी 1 हो जाएगी। लेकिन मेरे से पूछा गया था एन ए इंटरसेक्शन आर बी की डायमेंशन, इसका मुझे डायमेंशन कैलकुलेट करना था। यानी कि मुझे ये देखना होगा कि इन दोनों में कॉमन वेक्टर कितने हैं। तो कॉमन वेक्टर मेरा रेंज बी आ गया है। तो एक्चुअली ये दो वेक्टर इंडिपेंडेंट हैं, ये और ये वेक्टर इंडिपेंडेंट है। ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है इस मैट्रिक्स के, यानी कि ये दोनों वेक्टर इंडिपेंडेंट। जो ओरिजिनल वेक्टर हैं वो ये हैं, ये वाले हमें नहीं देखने होते हैं ओरिजिनल वेक्टर। तो ओरिजिनल वेक्टर ये इंडिपेंडेंट है। अब हमें ये देखना है कि ये नल ए में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर ये नल ए में एग्जिस्ट करेंगे तो AV1 इक्वल टू 0 देगा, और ऐसे ही AV2 इक्वल टू 0 देगा, और नहीं होगा तो नॉन इक्वल टू 0 होगा। तो मैं देख लेता हूं जो मेरा मैट्रिक्स ए है वो मुझे मैट्रिक्स ए यहाँ पर क्या है। तो मेरा मैट्रिक्स ए जो था वो था 1 2 0 1 2 0 और -1 5 0, ये मेरा मैट्रिक्स था। और मैट्रिक्स बी जो था उसकी जो फर्स्ट कॉलम थी वो 1 -1 0, मल्टीप्लाई करते हैं तो थर्ड एंट्री तो 0 है, यहाँ पर देख लेते हैं बी की 1 -1 3, ये 3 था। तो 0 इंटू 3 3, 1 1 जा 1 और 2 -2, तो 1 -2 यानी कि -1, यानी कि इसकी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो -1 है। तो 0 तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 0 0 आना चाहिए था, 0 मैट्रिक्स, तो 0 नहीं है। तो यानी कि इसका जो फर्स्ट कॉलम था यानी कि V1 वो नल ए में नहीं है। ऐसे मैं V2 देख लेता हूँ, तो V2 को देखने के लिए मुझे 2 0 1, ये एंट्री 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो 2 1 जा 2, ये भी 0 नहीं आ रहा है। तो यानी कि जो V1 और V2 थे, यानी कि जो कॉलम V1 V2 थे वो नल ए में नहीं है, यानी कि नल ए में कुछ भी नहीं है, यानी कि नल ए इंटरसेक्शन रेंज बी, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 0 वेक्टर है। और 0 क्यों है? क्योंकि ये एक वेक्टर स्पेस है, ये भी एक वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस में के इंटरसेक्शन में 0 वेक्टर होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर 0 वेक्टर है, तो इसमें सिर्फ एक ही वेक्टर है। तो अगर किसी भी स्पेस में एक ही वेक्टर है तो उसकी जो डायमेंशन है वो 0 डिफाइन की गई है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 0 वेक्टर है। अगर और कोई वेक्टर होता तो 1 हो जाती, डायमेंशन इसकी 0 हो गई। तो आपसे जो पूछा गया था डायमेंशन ऑफ एन ए इंटरसेक्शन रेंज बी 0।